Good morning, students. Now we start from chapter 3rd, matrices. So first we discuss what is matrix. Suppose we have information Radha have 20 maths book and 30 केमिस्ट्री बुक. सपोज हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक पर्सन है राधा जिसके पास 20 मैथ्स बुक्स हैं और 30 केमिस्ट्री बुक्स है. एक अनदर पर्सन है श्याम, ठीक है, उसके पास भी 10 मैथ्स बुक है और एंड 15 केमिस्ट्री बुक्स है. एक अनदर पर्सन है राम जिसके पास भी 5 मैथ्स बुक हैं एंड 10 केमिस्ट्री बुक्स है. एक हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये दिया हुआ है राधा के पास 20 मैथ्स बुक हैं और 30 केमिस्ट्री बुक्स हैं, श्याम के पास 10 मैथ्स बुक हैं एंड 15 केमिस्ट्री बुक है और राम के पास 5 मैथ्स बुक हैं और 10 केमिस्ट्री बुक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड दिया हुआ है. इसको हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्मेट में राइट करते हैं. टेबुलर फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, देखो जो पर्सन है उसके नाम हम यहाँ लिख लेते हैं. पर्सन कौन कौन है, राधा, श्याम एंड राम. जो पर्सन थे उसके नाम हमने यहाँ लिख लिए. अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, मैथ्स बुक मैथ्स बुक मैथ्स बुक, केमिस्ट्री बुक केमिस्ट्री बुक केमिस्ट्री बुक, ये रिपीट हो रहा था. हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं. यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर मैथ्स बुक है, ये हमने कॉलम बना लिया मैथ्स बुक का. एक कॉलम हम और बना लेते हैं, कौन सी बुक है, केमिस्ट्री बुक का, तो केमिस्ट्री बुक्स. अब बस इनका नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे. अगर मैं राधा की बात करूँ तो राधा के पास 20 मैथ्स बुक है और केमिस्ट्री बुक कितनी है, राधा के पास 30. बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में राइट कर रहे हैं. श्याम की बात करें तो 10 मैथ्स बुक है इसके पास और श्याम के पास 15 केमिस्ट्री बुक है. और अगर राम की बात करें तो राम के पास 5 मैथ्स बुक है और केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उनको हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में लिखा. इस इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे. हम क्या करते, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट. अब जो ये हमने डेटा लिखा है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. देखो कैसे, 20 10 5, तो ये मैंने लिख लिया 20 10 5. ये इन्फॉर्मेशन 13 30 15 और 10. ये जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या किया, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा. ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस प्रकार से जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है. तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, जो ये डेटा दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पर अरेंज किया. तो ध्यान रखना, जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने जब डेटा को लिखा है तो इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स. जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है मैट्रिक्स के अंदर, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रो. क्या बोलते हैं, रो. जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं रो. और जो इस प्रकार से वर्टिकल लाइन होती है उनको हम बोलते हैं कॉलम. उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम. अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो गई हमारे पास, ये देखो हॉरिजेंटल लाइन मतलब रो, तो ये है वो है फर्स्ट रो. कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो. इसकी बात करूं तो ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है. इसकी बात करें ये कौन सी रो है, ये थर्ड रो है. जो वर्टिकल है इसको हम बोलते हैं कॉलम. तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम. ये वर्टिकल, ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम. ठीक है. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स.
इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉलम। फिर ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया सेकंड कॉलम। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले मैट्रिक्स के हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। जो मैट्रिक्स होता है वो नंबर और फंक्शन का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। देखो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ नंबर लिए थे, तो नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा को लिखा, जो नंबर और फंक्शन था, इसका भी कोई न कोई नाम है, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमने ये नंबर और फंक्शन लिखे थे, नंबर्स एंड फंक्शन, इसको भी हम बोलते हैं यहाँ पर नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, जो हमने यहाँ पर नंबर और फंक्शन जो होते हैं इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एलिमेंट्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एंट्रीज। ठीक है, अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, तो देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल, तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो मैट्रिक्स को यदि रिप्रेजेंट करना है तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का। देखो कैसे, ये नंबर और फंक्शन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एंट्रीज। और जो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का। तो अब देखो मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, या फिर क्या बोलते हैं, एंट्रीज। तो यहाँ पर अब स्क्वायर ब्रैकेट के आएंगे एंट्रीज, तो जैसे 1 2 3 5, ये मैंने लिखा मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है हम एलिमेंट्स के लिए नंबर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका, सपोज एक एग्जांपल ये आ गया, तो ये हो गया cos x आयोटा स्क्वायर और -3। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ध्यान रखना, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, और मैट्रिक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं नंबर और फंक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज। ठीक है, अब देखो अपन आगे, अब यहाँ पर अभी तक भी मैट्रिक्स का डिनोशन पूरा नहीं है, अभी तक भी मैट्रिक्स के अंदर एक कमी है कुछ, अब उसको पूरा करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे जो अगली हेडिंग है वो है ऑर्डर। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हमने कहा था अभी मैट्रिक्स का डिनोशन पूरा नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ, ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है,
ध्यान रखना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर नहीं करना है। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर जो टोटल रोज है, रोज अपन कंसिडर कर लेते, जो मैट्रिक्स है उसकी रोज कितनी है m, और हम कॉलम उसके अंदर कितने कंसिडर कर लेते n, कॉलम कितने कंसिडर कर लिए n। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी कंसिडर की m, नंबर ऑफ कॉलम कितना कंसिडर किया n, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। पहले लिखते हैं रोज को, फिर लिखते हैं कॉलम को, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर क्या हुआ m क्रॉस n। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते कहाँ पर है, तो देखो एग्जांपल, मैट्रिक्स लिखा मैंने यहाँ पर 2 3 5 1। अब चेक करो यहाँ पर हमने कहा था मैट्रिक्स का डिनोशन अभी तक पूरा नहीं है, पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बाकी रह गया है। ऑर्डर लिखते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके सब स्क्रिप्ट में, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। देखो रोज कितनी है, कॉलम कितनी है, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन कितनी है 1 2, तो नंबर ऑफ रोज कितना है 2 इंटू कॉलम्स देखो 1 2, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 का। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, देखो दूसरा एग्जांपल 2 3 7 5 2 -2। ऑर्डर यही लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में। देखो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, तो नंबर ऑफ रोज 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 3। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, वो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। सेकेंड इसी का पॉइंट है, हमने कहा था इनको हम बोलते एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। अगर ये फाइंड आउट करने टोटल कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहां पर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ध्यान से देखना यहां पर कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। एक बार ऑर्डर का देखना, अब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कितना होता है 4, 2 क्रॉस 3 कितना होता है 6, मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर से लिंक है। कैसे लिंक है, देखो हमने कहा था जब इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। और जब हम मल्टीप्लाई करके नंबर लिखेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होंगे mn। मतलब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स। हुआ क्लियर यहां तक, ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब सबसे पहले आगे देखो कौन सी हेडिंग है हमारे पास। आगे जो हेडिंग है, अब मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है और मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो शॉर्ट फॉर्म और जनरल फॉर्म, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, फिर अपन जनरल फॉर्म बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। हमने कहा था मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं करते, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 3 3 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 3, मैंने आपसे क्या पूछा 3, तो आप एक बार कंफ्यूज हो गए कि मैं इस 3 की बात कर रहा हूं या फिर इस 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई आइडेंटिफाई होनी चाहिए हमारे पास कि मैं एट अ टाइम इस 3 की बात कर रहा हूं या फिर इस 3 की बात कर रहा हूं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर का, लेकिन जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर का। किसका यूज करते हैं स्मॉल लेटर का। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर का। तो इन जनरल अगर हम बोले तो मैट्रिक्स का देखो एलिमेंट, अगर मैं इस 3 की बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये है रो, फर्स्ट रो के लिए हम सिंबल यूज करते हैं R1, सेकेंड रो के लिए करेंगे R2, थर्ड रो के लिए R3। सेम उसी टाइप कॉलम के लिए यूज करते हैं C1, जो फर्स्ट कॉलम है ना C1, सेकेंड कॉलम के लिए C2, थर्ड कॉलम के लिए C3। तो ये हो गया R1, ये क्या हो गया R2।
कॉलम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हो गया C1, ये है C2, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इस 3 के बारे में ऐसा बोल सकते हो कि ये फर्स्ट रो के अंदर है, कौन सा कॉलम है, सेकंड के अंदर। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए आपने रो और कॉलम का जिक्र किया। इस 3 का पूछो मैं कि ये 3 कौन सा है, तो आप बोलोगे कि इसका है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। मतलब हमने कहा एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो इसके साथ में बताना पड़ेगा कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। तो देखो यहाँ पर, तो हम कोई भी एलिमेंट होता है इसको इन जनरल लिखते हैं AIJ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AIJ से। ये जो I है वो I बताता है इस रो को, किसको बताता है, रो को, और J किसको बताता है, कॉलम को। तो ये हमारे पास हो गई आइडेंटिफाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं A12, तो इसका मतलब हो गया स्मॉल ए लिखा हुआ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये समझने के लिए था। अगर मैं ऐसा बोलूं A22, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, 2 की। तो इन शॉर्ट के अंदर यदि मैं बोलता हूं तो जो मैट्रिक्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते ही हैं, ये हो गया एलिमेंट AIJ, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं ऑर्डर, तो मैंने रोज कितनी मान ली, M, और कॉलम कितने मान ली, N। और ध्यान रखना जो I है वो I यहाँ पर क्या है, I का बिलोंग्स किससे होगा, यहाँ I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, कि हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, कौन सी रो की बात कर रहे हैं। ये जो I और J होता है ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि कम से कम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारे पास था शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि देखो मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी हमने यहाँ पर, स्मॉल ए इसका क्या है, एलिमेंट, और मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको हम यहाँ पर इन जनरल क्या लिखेंगे, AIJ से। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स अगर 5x6 का बनाना है, 7x8 का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक इसकी जनरल फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर मैं मान लेता हूं जो हमें रोज दी हुई है वो कितनी रोज है, M, और जो कॉलम्स गिवन है हमें कॉलम्स कितने गिवन है, N, ठीक है। अब देखो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब कॉलम्स कितने हैं, M, सॉरी रोज कितनी है, M, कॉलम्स कितनी है, N। जो मैं यहाँ पर जो एलिमेंट लिखूंगा, एक बार मैं सिंबल बना लेता हूँ यहाँ पर सारे, ताकि अपन को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ रोज स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर कौन सी रो आएगी, फर्स्ट रो, उसके बाद सेकेंड रो, उसके बाद थर्ड रो, लास्ट कौन सी रो है, MV रो। इसका मतलब अगर 3 रोज होती तो R3 तक रुक जाते, अगर 4 रोज होती तो R4 तक रुक जाते, लेकिन लास्ट रो कौन सी, MV रो। तो मैं मान लेता हूँ ये रो लास्ट वाली रो है, वो रो कौन सी है, MV। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रो है मैं आपको समझने के लिए एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये बात करूँ, इसको हम बोलते हैं कॉलम, तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। अगर 2 कॉलम होंगे तो ये आ गया C2, अगर 3 कॉलम होंगे तो आ गया C3, लेकिन हमारे पास कॉलम कितने, N, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये N तक, तो ये हो गया CN। अब अपन एलिमेंट को लिखना स्टार्ट करना। अगर मैं यहाँ पर अगर एलिमेंट लिखूंगा तो एलिमेंट अपन कैसे बताएंगे, रो और कॉलम से। एलिमेंट को हमेशा किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया A11। अगला एलिमेंट क्या होगा, कौन सी रो, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा, सेकेंड, तो A12। नेक्स्ट की यदि बात करूं इस C3 की, यहाँ पे देखो यहाँ पर कौन सी रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा, 3, A13। अब देखना क्या 4 रोज है, कॉलम क्या फिक्स है क्या, नहीं है। इसका मतलब हो गया मुझे यहाँ तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखो कहाँ तक जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट की बात करता, अभी तक रो कौन सी चल रही है, फर्स्ट रो, तो ये हो गया फर्स्ट। कॉलम कौन सा चल रहा है, Nवां कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या होगा, A1। आ जाता हूँ मैं सेकेंड रो के ऊपर, कौन सी रो, सेकेंड, कॉलम फर्स्ट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सी रो, सेकेंड, कॉलम सेकेंड। नेक्स्ट कौन सी रो, सेकेंड, कॉलम थर्ड। अब पता नहीं लास्ट कहाँ तक है, तो अब ऐसा बोल सकते हैं रो कौन सी चल रही है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, Nवां।
अगर 3 रोज है तो यहाँ पर 3rd रो, 4th रो, लेकिन हमारे पास लास्ट में कौन सी रो है? RM। तो मैं सीधा वहाँ पर आ जाता हूँ लास्ट रो पे। कौन सी रो है? MV रो। कॉलम कौन सा? फर्स्ट। यहाँ पर बात करूँ तो कौन सी रो है? MV रो। कॉलम कौन सा? सेकंड। यहाँ की बात करूँ तो कौन सी रो? MV रो। MV रो है ये यहाँ पर MV रो। कॉलम कौन सा? 3rd। सबसे लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ। सबसे लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा? कौन सी रो है? MV रो। कौन सा कॉलम है? Nवा कॉलम। तो ये आ गया AMN। ठीक है। अब पीछे क्या बच गया? ऑर्डर। एक बार मैं ये मिटा लेता हूँ क्योंकि ये समझने के लिए लिखे थे हमने। ऑर्डर लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखो इसका। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो गया? M क्रॉस N। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो M और N है, M और N है, वो क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास था जनरल फॉर्म। अब मैं कुछ 2-3 मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जनरल फॉर्म ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर 2 रोज होगी और 2 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? जनरल फॉर्म इसकी क्या बनेगी? यहाँ पर देखो 2 रोज 2 कॉलम, मतलब इन चारों एलिमेंट की बात करें। देखो ये 4 एलिमेंट कौन कौन से? A11, A12, A21 और A22। कितना ऑर्डर होगा इसका? 2 क्रॉस 2 का। यदि मैं आपसे पूछता हूँ 2 क्रॉस 3 का जनरल मैट्रिक्स क्या होगा? मतलब ये हुआ रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। देखो रोज 2 करनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितनी है? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मैं इस वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये जनरल फॉर्म इसकी? मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, तो ये हो गया A11, A12, A13। देखो 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, रोज कितनी है? 2, तो सेकंड रो A21, A22 और A23। ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक और देखो इसका थर्ड, एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की। इसकी क्या होगी? देखो 3 रोज है और 3 कॉलम है। 3 रोज है तो A11, A12, A13, A21, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 के जनरल मैट्रिक्स। ये यहीं से फाइंड आउट किया। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर एलिमेंट जब रो थर्ड लिखेंगे तो बनेगा 3 क्रॉस 3 का। तो ये हमारे पास कुछ जनरल मैट्रिक्स थी, उनको भी हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तब इसी जनरल मैट्रिक्स पर बेस एक 1 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो लास्ट है इसका। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इसी पर बेस। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, अब एलिमेंट कैसे निकलेंगे वहां पर? हुज एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो वहां पर कंडीशन दी हुई है, जो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं वो करने I प्लस J का होल स्क्वायर। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है और जो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि AIJ क्या होता है? एलिमेंट। जो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं वो कैसे करना है? I प्लस J का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स, जो भी यहां पर गिवन है उसका जनरल मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो जनरल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। जो भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसका सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स लिखो।
2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 लिखो, 2 क्रॉस 3 का है तो 2 क्रॉस 3 लिखो, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का लिखो। ठीक है, बस लिखो सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स। क्या होता है ये जनरल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का? A11, A12, A21 और A22, ये होता है इसका जनरल मैट्रिक्स। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स को पूरा करना है तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है, देखो Aij की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर i + j का होल स्क्वायर। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। सबसे पहला एलिमेंट है A11। A11 का क्या मीनिंग हुआ? i की भी वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट है वो i को बताता है और बाद वाला j को। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। सेकेंड एलिमेंट कौन सा? A12। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, होल स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा? A21। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा? A22। तो i की वैल्यू 2, j की भी वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16। एलिमेंट्स आ गए तो अब देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा? हैंस मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए देखो क्या बनेगा यहाँ पर, एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर लो। A11 कितना है? 4। A12 कितना है? 9। नेक्स्ट A21 कितना है? 9। फिर A22 कितना है? 60, ये आ गया 60 और 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास है आंसर। ठीक है, यहाँ इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।